स्वामी जी अब अगला विषय शामिल कर लेते हैं। योग से सम्यक दृष्टि मिलती है, सम्यक मति, सम्यक भक्ति, सम्यक कृति, सम्यक दृष्टि, सम्यक श्रुति। जी मेरी बहन पूजा जी। स्वामी जी, थायराइड इम्बैलेंस होने का असर शरीर की नर्व्स पर भी पड़ता है, तो नर्व्स मसल्स मजबूत रहें इसके लिए क्या उपाय किया जाए? हाँ, तो ब्रेन और नर्वस सिस्टम पर भी इसका असर पड़ता है। इसके लिए एक तो अश्वगंधा, शतावर, सफ़ेद मूसली, कौंच के बीज मैंने कहा, और गर्मियों में जैसे च्यवनप्राश खिलाते हैं ना, सर्दियों में हम अमृत रसायन देते हैं, बड़ा ज़बरदस्त होता है। और सबसे अच्छा है 1 चम्मच गाय का घी खाली पेट ले लो, सर्दी हो गर्मी हो, 1 चम्मच घी, ज़्यादा नहीं। और चाहे तया हुआ घी है तरल, अथवा थोड़ा दानेदार है, मुंह में डाल लो, थोड़ी देर अपने आप ही बॉडी टेम्परेचर का हो जाता है और बड़ा खाने में स्वादिष्ट लगता है। मक्खन या घी 1 चम्मच खा ले, ब्रेन नर्वस सिस्टम के कोई डिसऑर्डर नहीं होंगे। ये तो घरेलू उपाय बता दिया। ब्रेन के लिए सप्ताह में 1 बार जो है, ब्रेन के लिए, नर्वस सिस्टम के लिए, बी कॉम्प्लेक्स के लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो पैरों में शून्यता आने लगती है। मकई की रोटी खा लेनी चाहिए सप्ताह में 1 बार मकई की रोटी खा लेंगे, विटामिन B12, बी कॉम्प्लेक्स की कमी नहीं होगी। सप्ताह में 1 बार जौ की रोटी खा लेंगे, किडनी की प्रॉब्लम नहीं होगी। सप्ताह में 1 बार बाजरे की रोटी खा लेंगे तो फिर वज्र जैसे हो जाएंगे, आयरन आदि की कमी नहीं होगी। और सप्ताह में 1 बार चौलाई के 7 दिन के लिए 7 आटे तय कर लें। कुछ लोग कहते हैं मिक्स मत खाओ, तो एक ही खा लो, चौलाई और जो है सिंघाड़े की रोटी खा ले, कैल्शियम की कमी नहीं होगी। और अलग अलग ये अनाजों की बात, अब तो मैं बात कर रहा था आँख से लेकर के अब ब्रेन तक पहुंच गए हम। न्यूरोग्रिड, इम्यूनोग्रिड खाली पेट ले लें, मेधावटी, मेमोग्रिड खाने के बाद ले लें। ओमेगा भी बड़ा अच्छा, फ्लैक्स सीड और तिल कूट करके और थोड़ा उसमें गुड़, खांड, शक्कर, अथवा सबसे बेस्ट है फ्लैक्स सीड और ये जो अलसी है ना, इसमें थोड़ा सा मुनक्का, थोड़ा सा अंजीर, खजूर मिला करके इसके लड्डू बना देते हैं। छोटा सा लड्डू, एक 10-20 ग्राम का लड्डू, मतलब वो राजस्थानी हरियाणवी स्टाइल का नहीं जो 200-250 ग्राम का बनाते हैं, या तिरुपति वाला लड्डू नहीं पूरा आधा 1 किलो वाला तो जो है हर चीज़ की एक मात्रा होती है, योग की, आसन की, व्यायाम की, प्राणायाम की, आहार की भी उस मात्रा में खाएंगे। तो जो फ्लैक्स सीड का सेवन करते हैं, अब उसका ओमेगा को नाम के कैप्सूल, ये ऑर्गेनिक ओमेगा का बना हुआ है, 50-50, 100 रुपये का एक कैप्सूल खाते रहते हैं। तो पढ़े लिखे लिटरेट इडियट्स का जो पैसा बर्बाद करने का एक तरीका है। बाकी तो हमने नेचुरल मेडिसिन्स, नेचुरल न्यूट्रास्यूटिकल, विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, हमने तो कोलेजन प्रांस तक नेचुरल दे दिया। जो लोग जो है कीड़े मकोड़े, गधे घोड़े इधर उधर के जीव जंतु खा रहे थे, तो जीव जंतुओं का भी कल्याण कर दिया और लोगों का भी कल्याण, आत्म कल्याण, लोक कल्याण, विश्व कल्याण इंडिया टीवी से सुबह सुबह हो जाता है। अच्छा स्वामी जी, इससे पहले कि अगला विषय लिया जाए, चूंकि आपने पालक, चौलाई खाने का उसके फ़ायदे भी बता दिए, तो एक आंटी मुझसे ऐसे ही पूछने लगी एक दिन कि ये जो अलग अलग मौसम की जो सब्जियां होती थीं वो अब हर मौसम में मिल रही हैं, पालक चौलाई कभी भी ले लो, मूली कभी भी ले लो, तो क्या ये उतनी फ़ायदेमंद होती हैं जो अपने सीज़न में होती हैं, या फिर कुछ गड़बड़ झाला इसमें भी है स्वामी जी? सीजन में उनमें अलग प्रकार के आसमानी गुण आते हैं, मौसमी गुण आते हैं, इन्वायरमेंट के, देखो प्रकृति के जो तत्व हैं वो तो उस समय ज़्यादा आएंगे। बाकी बिना मौसम के भी जो साग सब्जियां, फल, अब क्या हो रहा है, पोली हाउस और अलग अलग बना करके अलग अलग जगह अलग अलग साग सब्जियां पैदा कर रहे हैं और पूरी दुनिया की साग सब्जियां, फल हिंदुस्तान में आ रहे हैं, हिंदुस्तान की पूरी दुनिया में जा रहे हैं। तो आदान प्रदान बढ़ गया है, गति प्रगति के ये लक्षण है। लेकिन ये सब सुख वही पा सकते हैं, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा। तो जो योग भगवान की शरण में रहेंगे, अपनी प्रकृति के से दूर नहीं होंगे, अपनी निजता से, जीव पाव निज सहज स्वरूप तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थान। 3 बातें हमने बड़े बुजुर्गों से सुनी, बड़े काम किए। आपा मत खो भाई, और आत्मा सो परमात्मा, अपने स्वरूप में रहो, अपनी निजता में रहो, और आत्मा ही उसी परमात्मा का ही प्रकाश ज्योति सब में, और जीते रहो। योग, धर्म, अध्यात्म, सारी अच्छी बातें जीने के लिए ये 3 बातें यदि याद रख लिया। आज मैं सुबह सुबह कह रहा था सबसे कि भाई देखो,
ये 3 बातें हमने बचपन में सुनी और हम इनको जीते हैं। कुछ लोग जीते रहो का मतलब है आयुष्मान भव, नहीं, जियो, योग को जीवो, सच्चाई को जीवो, अच्छाई को जीवो, धर्म को जीवो, सत्यमेव जयते। ठीक है स्वामी जी। स्वामी जी, एक हार्मोन है थायरॉक्सिन, अगर ये लगातार जो है ऑस्टियोपोरोसिस के खतरे को बढ़ा रहा है, तो ऐसे में हड्डियों पर खतरा ना पहुंचे, इसके लिए हड्डियों का मजबूत होना बड़ा ज़रूरी है। तो कौन कौन से अभ्यास किए जाएं और क्या वो नुस्खे हैं जिसको घर में इस्तेमाल डॉक्टर करके? हो गए हो डॉक्टर हुसैन भाई। ये ये हड्डी अच्छी होगी सुबह सुबह। अच्छा, लेकिन स्वामी जी माफ कीजिए, धूप बीच में में रोक बैठा रही हूँ, करें, सूर्य वरना देवता। हमारी स्थिति सूर्य। वैसी हो गई है, लोग ये सोचते हैं कि हम चलते फिरते हम भी कोई वैद्य नीम हकीम किस्म के हो गए। तो हम उन्हें हमेशा यही सलाह देते हैं कि देखिए, केवल हमारी सलाह पे मत जाइए, सुबह सुबह जरा इंडिया टीवी लगा लीजिए, थोड़ी मेहनत करिए हमारे साथ, क्योंकि केवल सलाह सुनने से काम नहीं चलेगा, योग करने से काम होगा। स्वामी जी, योग ऑस्टियोपोरोसिस जरूर केवल कीजिए। जी ये बात एकदम आपने एकदम ठीक। ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपीनिया, फिर हड्डियों के अंदर टूट फूट, फिर लोग लंगड़े लूले चलने लगते एकदम त्रिशंकु होकर के। तो क्या करें? धूप में बैठे, दूध दही छाछ का सेवन करें बीमार होने से पहले। बीमार होने के बाद दही छाछ बंद कर दे, जब हड्डियाँ क्षत विक्षत हो जाती है तो दूध में हल्दी शिलाजीत मिला के लाक्षादी गूगल खाएं। जोड़ों में ज़्यादा दर्द है तो सिंगनाथ गूगल, आमवातारी रस, और यूरिक एसिड बढ़ गया है तो चंद्रप्रभा गोक्षरादि खाने के बाद खाली पेट पुनर्नवादि मंडूर या पुनर्नवा ग्रीट, हाँ पुनर्नवा भूमि आंवला मको, ये भी अंदर की सूजन को भी खत्म कर देता है, इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है। और ये सूक्ष्म व्यायाम हाथों के पैरों के, फिर इसमें एक्यूप्रेशर, एक्यूपेंचर, वात मोक्षण, रक्त मोक्षण, श्रृंगी आदि का भी प्रयोग कराते हैं। दशमूल की बस्ती, अरेंडमूल, दसमूल, और इसमें तो मैंने कई बार कहा है निर्गुंडी, संभालो, निर्गुंडी, रासना, पारिजात, आहार श्रृंगार, एलोवेरा, गिलोय अप्रतिम काम करते एटीएम की सब्जी। और खाली पेट पिनालिन गोल्ड, ऑर्थोग्रिट, ये तो रेडीमेड उपाय हैं। ये सूक्ष्म व्यायाम करें, हड्डियाँ इतनी मजबूत रहेंगी। जैसे मैं आज, जैसे 25 की साल में दौड़ता था, 25 वर्ष की उम्र में, ऐसे 55 के बाद भी मेरी बायोलॉजिकल एज जो है, आजकल बायोलॉजिकल बर्थ, स्पिरिचुअल बर्थ, इसके ऊपर कौन किसका प्रतिनिधि प्रतिरूप विग्रह है, कौन किसका अंश है, वंश है, बड़ी चर्चाएं राजनीतिक तौर पर बड़ी गर्म रहती है। लेकिन हम सुबह सुबह अपने योग धर्म में राजा धर्म का अंश ही कहीं प्रवेश कर पाते हैं। आप सुबह सुबह रैली भी दिखा रहे हैं, लेकिन हम कहते हैं बस सुबह सुबह योग कर लो। जिनको अपना चुनाव भी जीत रहे हैं तो सुबह सुबह योग कर लो, दिन भर अच्छे से लोगों के घर घर तक जा कर के आप अपनी कैंपेन कर पाओगे। नहीं तो पता लगा वोटिंग के दिन लोग घर से बाहर ही नहीं निकले। और अब तो इस बार की 1 तारीख वाली वोटिंग के लिए तो गर्मी और भीषण हो गई है। तो लोगों को भाई तरबूजा खिलाओ, खरबूजा खिलाओ, ककड़ी खीरा खिलाओ, जूस के काउंटर लगवाओ, नेचुरल जूस के, गुलाब के शरबत के, बेल के शरबत के, ब्राह्मी शंखपुष्पी के शरबत के काउंटर लगाओ। दारू मत बेचना, दारू पिएंगे तो लोग वैसे ही बीमार होकर के मर जाएंगे और घरे में पड़े रहेंगे। तो दारू पिलाते लोग, बेचते नहीं, दारू पिलाते चुनाव में। रामा रामा।